दोस्तों, ऋषि पत्नी अहिल्या को चरण छुआने का भगवान श्री राम ने कैसे किया पश्चाताप प्रायश्चित, तो सुनिए। जब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुँचे, राम जी जब अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ चले तब बड़े हर्षित होकर चले थे। मन में बड़ी प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होने के पश्चात जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ और पूर्ण करना है, जनकपुर में वह यज्ञ भी तुम्हारे हाथों से ही पूर्ण होगा, तब श्री राम जी प्रसन्न होकर चले थे। किंतु देवी अहिल्या के उद्धार के पश्चात जब वह वहां से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षि चले विशेषणा का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा है चले राम राम जी चले। मन में प्रसन्नता नहीं है, किंतु इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण छूना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो वह ऋषि की पत्नी, दूसरा वह नारी जाति। दोनों ही स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नर लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह हमें संदेश देने के लिए कहे हैं। भगवान से तो कभी भूल हो ही नहीं सकती किंतु इस प्रसंग का आशय यही है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह भगवान श्री राम ने अहिल्या उद्धार के बाद पश्चाताप किया है। पश्चाताप करने के लिए गंगा जी में गए। वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह अहिल्या को चरण छुआने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहां से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर वहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया है। राम जी को समय भगवान है। राम जी जो समय भगवान है, किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं। और एक हम है जो कोई यदि हमारे पांव नहीं छुए तो हम उसे पापी समझते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुँचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहाँ की महिमा सुनाते हैं। वहाँ के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव का वर्णन लक्ष्मण जी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह वैदेही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने वहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को यह ज्ञात हुआ कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है तो वह कुछ विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को साथ में लेकर सृष्टिवाचक करते हुए विश्वामित्र मुनि जी को लिबाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुँचे। विश्वामित्र गुरु की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहाँ सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहाँ पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा था। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहाँ आगमन होता है, उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हो गए। बड़ी अद्भुत बात है जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाते हैं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात जचती नहीं है, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो समय ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है? जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही पूछा जाता है मैं कौन हूँ, यह कौन है, वह कौन है, इसमें संशय की क्या बात है? संत श्री कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी एक
एक की बात जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपने स्वभाव का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं। और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक स्वयं ज्ञानी है, जान गए कि यह कौन है, यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने मुस्कुराकर ही अपने स्वरूप का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला प्रारंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव, आप क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरु देव लौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें साथ में लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव करके देख लेना, कुछ ही दिनों की तो बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरुदेव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर चले। जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में ले आए। यह प्रश्न था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरुजी सहित दोनों भाइयों को जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहां पर ठहराया। क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी ज्ञान स्वरूपा है। वह जानते हैं ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के भवन में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया। इससे आगे की प्रसंग अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम दोस्तों।